नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजी थी। तीनों घंटियाँ क्रमशः 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर वे सभी एक साथ कब बजेंगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितने आपका समय का अंतराल दिया गया है उनका क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। यानी कि 8 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट जो दिया गया है इनका क्या निकालेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जब 8 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 40। एलसीएम कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अर्थात 40 मिनट बाद पुनः वह एक साथ बजेंगी। तो जब 8 बजे बजी हैं तो 8 में जब 40 जोड़ देंगे क्या होगा, 8 बजे 40 मिनट, यानी 8 बजे 40 मिनट पर पुनः बजेंगी। तो आप देखिए 8 बजे 40 मिनट किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। जब ऑप्शन में नहीं दिखे तो क्या करना है, हमें पुनः आगे बढ़ना है। यानी पुनः एक बार 8 बजे बजेंगी, फिर 8 बजे 40 मिनट बजेगा और फिर से 40 मिनट जोड़ देंगे तो फिर कब बजेगा, तो फिर 40 मिनट जोड़ेंगे तो कब बजेगा आपका 9:20 बजेगा। अब देखिए 9:20 भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करिए और आगे बढ़ जाइए, यानी कि फिर इसमें 40 मिनट जोड़ दीजिए तो अगले बार फिर बजेगा आपका 40 मिनट बाद, अर्थात 9:20 पे बजा था तो फिर 40 मिनट बाद बजेगा, अर्थात 10 बजे बजेगा। अब देखिए क्या 10 किसी ऑप्शन में दिया गया है 10 बजे, तो हाँ देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में दिया रहता 8 बजे 40 मिनट तो हमको आगे नहीं बढ़ना था, लेकिन क्या है कि ऑप्शन में नहीं दिया है, क्या करना है, हमें उतने मिनट और आगे जोड़ते जाना है। जब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम अपने आंसर को दे देंगे। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। तो जो आपके लेवल के जैसे कि हो गए, आपके भाई हो गए, भाई बहन, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये क्या होंगे, आपके लेवल के होंगे। और आपके भाई के बेटे, आपके बेटे क्या होंगे, आपकी एक पीढ़ी नीचे होंगे। और आपके माता पिता क्या होंगे, आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। और आपके दादा दादी क्या होंगे, आपके माता पिता से भी एक पीढ़ी ऊपर होंगे। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को समझना है और इस प्रकार में फैमिली ट्री बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोला है ई का पुत्र ए है, यानी जो ई है इसका पुत्र कौन है, तो इसका पुत्र आपका ए है। या पुत्र है तो नीचे कर देंगे और ए है तो प्लस में कर देंगे पुत्र है। फिर बोला है बी का पुत्र डी है, तो अभी बी और डी के बारे में हमें पता नहीं है, तो इसे भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब आगे देखिए ए का विवाह यब के साथ हुआ है। जो ए का विवाह हुआ है किसके साथ हुआ है, यब के साथ हुआ है, यब के साथ हुआ है। तो ये यदि पुत्र है तो यब क्या हो जाएगी, ये आपस क्या होगी, पति पत्नी हो जाएगी, क्या होगी, पत्नी हो जाएगी ए की। फिर देखिएगा बी की पुत्री यफ है, तो यफ किसकी पुत्री है, तो जो यफ है किसकी पुत्री है, तो ये आपका बी की पुत्री है। यानी कि बी की पुत्री कौन है, तो बी की पुत्री आपकी यफ है। या तो यफ का या भी माता होगा या तो पिता होगा, ये पता नहीं है क्योंकि बी की पुत्री बोला है तो यफ है। फिर देखिएगा जो हम छोड़े थे उसको देख लीजिएगा, बी का पुत्र डी है। अब जो बी का जो पुत्र है उसको कौन है, डी है। तो जब यफ पुत्री है तो उसका बी का जो पुत्र होगा क्या होगा, यफ का भाई होगी। जब भाई होगा तो क्या करेंगे, हम डी को कर देंगे यफ के बराबर में, यफ के बराबर, यफ का भाई हो जाएगा। तो बोला है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, जो डी है वह ए का क्या लगेगा। तो इसे ध्यान समझिएगा कि जो डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो जो डी है ए का क्या लगेगा,
तो ये आपस क्या हो गया, आपस में भाई बहन हो गए। और ये क्या है आपका, ये आपका एफ का क्या है, यह पति है। तो क्या हो गया आपस में, ये जो है क्या लगेगा, डी का तो जीजा लगेगा। लेकिन पूछा इसमें कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, लेकिन जो डी है वह ए का क्या लगेगा, तो आपका ये आपका साला लगेगा, यानी डी जो है साला लगेगा ये का, और ये जो है आपका यह जीजा लगेगा। तो पूछा क्या है, पूछा है आपका डी का, तो डी का लगेगा आपका साला लगेगा। डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो साला का संबंध है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, देखें तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि पोर्टर को MBNZQN के रूप में कोडित किया जाता है तो रिपोर्ट को कैसे कोडित लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले समझना है क्या पोर्टर का के जितने अक्षर हैं उनको लेके हम रिपोर्ट के अक्षर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ आर है तो पोर्टर में भी आर है, ई है तो ई भी मिल रहा है, पी है तो पी भी मिल रहा है, देखेंगे ओ है तो ओ भी मिल रहा है, आर है तो फिर भी आर मिल रहा है, टी है तो टी भी मिल रहा है। अर्थात जो पोर्टर के शब्द बने हैं वह क्या है, रिपोर्टर में बन रहा है, यानी कि जो रिपोर्टर के अक्षर हैं पोर्टर में मिल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। क्या करना है आपको, जो पोर्टर के अक्षर हैं और जिन अक्षर के लिए जो आपका अक्षर यूज किया गया है उसी को हम यूज कर देंगे रिपोर्ट में। तो देखिएगा आर के लिए कौन सा अक्षर यूज है, तो आर के लिए देखेंगे तो आर के लिए आपका ये देखिएगा आर के लिए आपका यन है, तो यहाँ आ जाएगा पहले यन हो जाएगा। फिर ई के लिए क्या है, तो देखिएगा ई के लिए आपका क्यूब है, तो फिर क्यूब हो जाएगा। फिर पी के लिए क्या है, तो पी के लिए देखेंगे तो आपका यम है, फिर यम हो जाएगा। फिर ओ के लिए क्या है, तो ओ के लिए आपका बी है, ओ के लिए क्या है, तो ओ के लिए आपका यह देखेंगे तो बी है, फिर बी हो जाएगा। फिर देखिए आर के लिए क्या है, तो आर के लिए देखेंगे तो यन है, तो फिर यन हो जाएगा। फिर देखिएगा टी के लिए क्या है, तो टी के लिए देखेंगे तो टी के लिए आपका जेड है, तो जेड हो जाएगा, यानी एन क्यू एम बी एन जेड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह देखेंगे तो एन क्यू एम बी एन जेड आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से लेकर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला दिया गया है कि यदि गुणे का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, तो प्लस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है, तो हमें जो समीकरण दिया गया है उसे हल करना है। तो समीकरण को आपको ऐसे हल नहीं करना, क्या करना है, जिसके लिए जो आपका सिंबल दिया है उस सिंबल को पहले क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद क्या करेंगे, इसे हम बोर्ड मास के रूल से हल कर देंगे। तो इसे ध्यान समझिएगा, क्या है, पहले कोष्टक में दिया है 3 - 15 डिवाइड बाई 19 गुणे 8 + 6 बराबर पूछा है। तो इसमें हमको हल नहीं करना है, पहले क्या करना है, जिसका जो अर्थ दिया गया है उसे पहले क्या करेंगे, उसे पहले हम रख लेंगे और देखेंगे हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हल करेंगे तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है कि माइनस अर्थ क्या है, तो माइनस अर्थ आपको गुणा है, यानी कि इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। फिर डिवाइड का अर्थ क्या है देखेंगे, तो डिवाइड का अर्थ देखेंगे कहाँ है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, यहाँ कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणे का अर्थ आपका डिवाइड, यहाँ डिवाइड कर देंगे। फिर देखिए प्लस का अर्थ क्या है, प्लस अर्थ माइनस है। अब हमें हल करना है, यानी कि जो माइनस है इसे हमें गुणा हो जाएगा, गुणे 15 3 गुणे 15 + 19 फिर आपका डिवाइड 8, यह आपका 8 हो गया और आपका यह -6। अब इसे हल करना है, तो हल कैसे करेंगे आपको बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ, फिर क्या करना है आपको डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो पहले क्या करना है आपको ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप, 3 गुणे 15 + 19 डिवाइड बाई 8 -6। फिर क्या करना है, फिर ऑफ, तो ऑफ है नहीं, देखिएगा बोर्ड मास का रूल ही होता है बोर्ड मास। तो पहले ब्रैकेट तोड़ दिए, फिर ऑफ है नहीं इसमें, फिर डिवाइड करेंगे,
तो 3 गुणे 15 प्लस 9 गुणे 8 करेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे आप तो 9 गुणे क्या इसमें पहले डिवाइड दिया है, तो इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट वाला है उसको अलग हल कर दीजिए, और जो इधर आपका फिर डिवाइड में 8 बच रहा है और 6, इसे भी हल कर सकते हैं। यानी क्या करना है आपको, देखेंगे तो इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, जो आपका दिया गया है, अच्छा डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 8 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। तो आपका देखेंगे तो ये आपका 15 या 45, ये 45 हो गया, 45 प्लस 19 और डिवाइड बाई 8 और प्लस 6। तो क्या जो कोष्टकों से हल कर दीजिए, कोष्टक वाला को क्या हो जाएगा आपका यह 64 हो जाएगा। अब उसको कोष्टक हटा के 8 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 6, तो 8 हटाई 64 क्या हो जाएगा आपका यह 64 हो जाएगा। लेकिन देखिए जो प्लस से हम लगा दिए हैं, यहाँ क्या है प्लस का अर्थ क्या है माइनस दिया है, तो इसी समय क्या हो जाएगा, इसी यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि जो आपका यह प्लस लग गया है, ये जो आपका यह प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो पहले कोष्टक को हल कर लेंगे, तो 15 या 45 हो जाएगा और आपका यह प्लस में क्या है 19 है। फिर देखिए डिवाइड 8 और माइनस 6, तो हल करके क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। फिर कोष्टक हटा देंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई आपका 8 माइनस 6। यदि हम 64 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हटाए 64 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 और माइनस क्या बचेगा 6 करेंगे क्या बचेगा आपका 2। यानी यदि 8 में से माइनस 2 गया, सॉरी 8 में से यदि 6 घटा 2 बचेगा, यानी कि इसकी क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, हमारा 2 करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 2 3 4 6 6 9 8 12। अब देखेंगे तो प्लस का 1 हुआ है, फिर प्लस का 1 हुआ है, यहाँ प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 0, फिर प्लस का 3। इसमें क्या हो रहा है, कोई आपको सीरीज नज़र नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि जब आप कोई सीरीज नज़र नहीं आए, तो क्या करना है आपको, एकक संख्या का गैप करके हल करना है। यानी क्या करना है आपको, एकक संख्या को छोड़ के उसका गैप निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 2 से 4 जाएंगे, क्या हुआ प्लस का 2 हुआ है, फिर 4 से 6 यानी यहाँ प्लस का 2 हुआ है, 6 से 8 है, यहाँ प्लस का 2 हुआ है, फिर 8 से क्या होगा, फिर एक अच्छी संख्या छोड़ने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर प्लस 2 करके क्या हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन मार्क जो है 10 हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा हमारा 10 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप इसे भी मिला सकते हैं ऊपर वाला को भी, यानी 3 से 6 हुआ है, यानी क्या हुआ प्लस का 3 हुआ है, 6 से 9 हुआ प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, और 9 से 12 हुआ प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है, और फिर 12 से क्या होगा, अगला क्या होगा 15 होगा। यदि अगला पूछे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि इसमें पूछा है कि है पूछा है तो क्या होगा 10 हो जाएगा। लेकिन आपसे यदि कोई क्या होता है 2 पूछ देता है, 2 क्वेश्चन मार्क कर देता है, तो ये 2 क्वेश्चन मार्क एक और होता है, इसमें क्या हो जाता 10 और 15 हमारा आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन मार्क एक ठो है तो हमारा 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।